लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। सरदार पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था देश में, वो सम्मान नहीं मिला। 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तो सबसे पहले उनके जहन में आया कि वो लोग जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे लोगों को देश की मुख्य धारा में लाना आवश्यक है और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको वापस दिया जाए। गुजरात के केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाई। तो 150 वर्ष सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि उनकी जयंती के इस पूरे वर्ष को बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में इस अभियान को पूरे देश में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये जो पहल है, ये जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण का उनका जो विजन है, ये उससे को सीधे तौर पर जोड़ता है और युवाओं से लेकर के सभी वरिष्ठ नागरिक भारत के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए विकसित भारत के निर्माण की ओर कदम से कदम मिलाकर के बढ़ाए। यह इसका उद्देश्य है, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत के पहले प्रणेता थे। इस नाते से खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे 150 वर्ष की जयंती के कार्यक्रम को एकता और अखंडता के प्रति दर्शन के लिए जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भरे आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र को पूरे विश्व में प्रथम पंक्ति में लाने की संकल्प की घोषणा की थी। तो उसके लिए ये आवश्यक था कि हम उन मूल्यों को जागृत करें जो देश को एक सूत्र में बांधते हो, और उसमें एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता, ये तीन चीजें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से, उनके विजन से जुड़ी है। एक भारत, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत, हम उस ओर अब चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंची है और बहुत तेजी के साथ हम चौथे पायदान से तीसरे पायदान की ओर अब चल चुके हैं। पूरे देश में यदि यूनिटी का और डेवलपमेंट का कोई आइकॉन है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, क्योंकि चर्चाओं का, कार्यक्रमों का एक बड़ी श्रृंखला देश में शुरू होने वाली है, जिसका आगाज अभी 6 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने किया है। पहला चरण शुरू होगा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम पहले से शुरू हो चुका है, क्योंकि पहली पदयात्रा देश की ऐतिहासिक लोकसभा जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, चांदनी चौक में कल पदयात्रा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगी और ये ऐतिहासिक 152 किलोमीटर की पदयात्रा गुजरात में करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है, ये वहां तक आयोजित की जाएगी। सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एग्जीबिशन लगेंगे और भारत के विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम 150 स्थानों पर होने वाले हैं। 3 कार्यक्रम हमने चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में पदयात्राओं के तय किए हैं। पहला कार्यक्रम कल रविवार को 9 नवंबर को कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन श्रीनगर से शुरू होकर के आजादपुर चौक तक चलेगा। सुबह 9 बजे का समय हमने सबको दिया है। दूसरी पदयात्रा 17 नवंबर को होगी और ये पदयात्रा ऐतिहासिक लाल किले से शुरू होगी और आजाद मार्केट चौक तक जाएगी। तीसरी पदयात्रा 22 नवंबर को टीटी मॉल शालीमार बाग से शुरू होगी और रानी बाग चौक, जहां पर सरदार पटेल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जहां पर यात्रा समाप्त होगी, वहां पर सरदार पटेल के नामकरण का विधिवत रूप से हम उद्घाटन करेंगे। पूरा जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसका नाम सरदार पटेल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रखा है। तो जो भी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन माई भारत पोर्टल पर करा सकते हैं। और आज देश
जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें अपना काम कर रहे हैं, एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता का, उसमें हम सब एकजुट होकर के और यदि जुट जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई भी महाशक्ति बनने से रोक सकता है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दबाव में काम नहीं करते और हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेना भी जानते हैं। लिए गए निर्णय को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कराने का दम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। तो हम सब मिलकर के एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ इस अभियान जो 6 तारीख को शुरू हो चुका है, हम इस पर जुटे। पूरे देश में ये अभियान बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया है और दिल्ली में भी इस अभियान की गूंज आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से एक एक घर में जाए, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध।